हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पैडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, जितने भी 2011 से 2024 तक अब तक जितने प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब के सब एक सेट के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का सेट नंबर 12 है दोस्तों। इससे पहले और सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधारित सब के सब एक सेट के माध्यम से कराई जा रही है। देरी नहीं करते हैं दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाव अर्जित करते हैं। इस विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? क्या पियाजे के द्वारा, या वाइगोत्स्की के द्वारा, या चॉम्स्की के द्वारा, या स्किनर के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, ले वाइगोस्की के द्वारा। वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति से इंटैक्ट करके यानी कि अंतःक्रिया के माध्यम से भाव अर्जित करते हैं। ये कथन किसका है? तो वाइगोस्की का। पियाजे क्या मानते हैं? पियाजे बोले हैं कि बच्चे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। और नॉम चॉम्स्की का कहने का मतलब है कि बच्चे की भाषा जन्मजात क्षमता होती है जिसके द्वारा वो अर्जित करते हैं। स्किनर स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से क्या करते हैं? सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वाइगोस्की हो जाएगा, क्योंकि अंतःक्रिया के माध्यम से यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो भाव अर्जित करते हैं वो वाइगोस्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 7 माह की बालिका व्यंजन और स्वरों का प्रयोग करते हुए आवाजें निकालती हैं, उसके संप्रेषण को क्या कहा जाएगा? भाषिक वाक्य, या कुजन यानी कि क्विंग कहते हैं, या स्वनिम, या बबलाना? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, बबलाना। बबलाना यानी कि बेबलिंग में 6 से 10 महीने का शिशु बड़बड़ाना आरंभ कर देता है। वह जैसे कि माँ, दा, की, ने जैसे अक्षरों को दोहराता है। और दादा, मामा, मामी ये सब क्या करते हैं? ये सब शब्द निकालने की प्रक्रिया को बबलाना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बबलाना। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे सुनियोजित बातचीत कहा जाएगा? क्या संरचित को कहा जाएगा, या अल्प को, या दीर्घ को, या यादृच्छिक को? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, संरचित को। संरचित को सुनियोजित बातचीत कहा जाएगा, क्योंकि बातचीत मानव विकास का हिस्सा है जो एक संगठित तरीके से ही सीखा जा सकता है। इस प्रक्रिया में सीखना आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, संरचित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के भिन्न भिन्न भागों को सुनते या पढ़ते हैं, उसके पश्चात कार्य पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सूचना का आदान प्रदान करते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या प्रवाह में बोला गया श्रुतलेख, या संयुक्त श्रुतलेख, या जिगसा श्रुतलेख, या आंशिक श्रुतलेख? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, जिगसा श्रुतलेख। जिगसा श्रुतलेख विद्यार्थियों में शब्दों की शुद्ध वर्तनी तथा वाक्यों का निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जिगसा श्रुतलेख। इससे पहले अगर हिंदी पैडागोजी जो मैराथन क्लास हम पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से हिंदी पैडागोजी की मैराथन क्लास हम पढ़ा दिए हैं, और सब्जेक्टों की भी आती है दोस्तों। हर सब्जेक्ट जो जो बचा है सब के सब निचोड़ पढ़ा दिया जाएगा। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट जाकर देखिए, बहुत ही शानदार शानदार तरीके से क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक भाषा अध्यापक के संज्ञान में यह बात आई कि कक्षा 7 के विद्यार्थी को कहानी को पुनः कहने में कठिनाई आ रही है। उसके कथन में प्रवाह नहीं है। कक्षा में जिन शब्दों पर चर्चा की गई थी वह उन शब्दों को भी समझ नहीं पा रहा है। भाषा संबंधी किस विकार को क्या कहते हैं? मतलब इस विकार को क्या कहा जाएगा? डिस्फेजिया कहा जाएगा, या डिस्ग्राफिया कहा जाएगा,
या डिस्प्रेक्सिया या डिसकैलकुलिया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 3 लॉक कर देंगे, डिस्प्रेक्सिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? डिस्प्रेक्सिया कहा जाएगा। डिस्प्रेक्सिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चों को संतुलन एवं समन्वय बनाने में परेशानी होती है। इसके लक्षण के कारण बच्चों को सीखने में कठिनाई आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया। अगर हिंदी पेडागोजी, संपूर्ण हिंदी पेडागोजी मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। जितने ये सब है सब के सब मैराथन क्लास में खत्म कर दिए हैं। एक भी मतलब की पेडागोजी आप लोग का नहीं बैठेगा। अगर हिंदी पेडागोजी संपूर्ण पढ़ा दिए, जाकर देख लीजिए, और संपूर्ण पेडागोजी भी पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अध्यापिका प्रत्येक सत्र के अंत में अपने विद्यार्थियों के भाषा कौशलों का परीक्षण करती हैं। इससे उसे किस तरह की सहायता मिलेगी? किस तरह की सहायता मिलेगी देख लेते हैं। विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में, या ऑप्शन नंबर 2 भाषा सीखने के प्रति उनकी अभिरुचि का मापन करने में, या उनके अंक देने में, या पाठ्यचर्या उद्देश्य निर्धारित करने में। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा की कक्षा में आकलन किया जाना चाहिए। तो आकलन किया जाना चाहिए देख लेते हैं, यह जानने के लिए कि विद्यार्थियों ने पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर याद किए हैं या नहीं। जहां भी याद करने की बात आएगी तुरंत वह गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में एक एक टैक्स वर्ड निगेटिव पॉजिटिव सब के सब बता दिए हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा किया जाना चाहिए। भाषा की कक्षा में आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में विविधता आती है। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कोड मिश्रण होता क्या है? कोड मिश्रण यानी कि कोड मिश्रण का तात्पर्य यह है कि भाषणों अथवा व्याख्यानों के दौरान दो भाषाओं के शब्दों, वाक्यांशों एवं पदों का प्रयोग करना है। और जबकि कोड परिवर्तन, जब कोड परिवर्तन का उद्देश्य क्या होता है? जबकि कोड परिवर्तन का तात्पर्य एक भाषा के बदले विकल्प के रूप में दूसरी भाषा का प्रयोग करना। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर देंगे। कोड मिश्रण वह है जब एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश तथा दूसरा शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलती है। जबकि कोड परिवर्तन वह है जबकि कोई दो या दो से अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के मध्य संबंध को दर्शाता है? इसका पठन और लेखन के। दोस्तों तो पठन और लेखन के बारे में देख लेते हैं। एक बच्ची जो लिख नहीं सकती वह पढ़ भी नहीं सकती, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। पठन लेखन। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? पठन और लेखन कौशल एकीकृत या समावेशित हैं। बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। पठन और लेखन कौशल एकीकृत समावेशित होती है। लेखन कौशल का विकास पठन का प्रमुख उद्देश्य है। पठन और लेखन कौशल के विकास से ही विद्यार्थियों में क्या होती है? समसामयिक विषयों की जानकारी को प्रारंभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अध्यापक विद्यार्थियों को रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही विकल्प देने के लिए कहती है, वह किस कौशल का आकलन नहीं कर रही है? यानी कि नहीं कर रही है, गलत का गलत पूछा है। श्रवण ध्यान से, या लेखन, या पठन, या सुनना। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, लेखन नहीं कर रही है। देखिए लेखन क्या होता है? लेखन कौशल भाषा में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने के लिए कुशलता है। ये जो क्या होती है दोस्तों? लिपि।
ये लिपि व्यवस्था के ज्ञान को ही लेखन कौशल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किस कौशल का आकलन नहीं कर रही है, तो लेखन कौशल का आकलन नहीं कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण कौन से हैं? तो लेखन पूर्व प्रारूपण, संशोधन, संपादन, प्रकाशन, या लेखन पूर्व संशोधन, संपादन, लेखन, प्रकाशन। यहाँ की चरण क्रम से पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे पहला हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि पहले लेखन पूर्व प्रारूप तैयार करेंगे, फिर उसके बाद संशोधन करेंगे। जब संशोधन, जैसे मान लीजिए गलती रहेगा तो संशोधन करेंगे, संशोधन करने के बाद संपादन करेंगे। मान लीजिए कुछ भी चीज आप बनाते हैं वीडियो के द्वारा कुछ भी, तो लास्ट में क्या करते हैं, एडिटिंग ही तो करते हैं। तो वही संपादन है कि एडिटिंग लास्ट में करेंगे, फिर उसके बाद प्रकाशन, यानी कि उसको अपलोड मार देंगे, प्रकाशन कर देंगे। तो वही है कि प्रक्रिया आधारित क्या है, प्रक्रिया आधारित लेखक उपागम के 4 चरण होते हैं: लेखन पूर्व प्रारूपण, संशोधन, संपादन और प्रकाशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए किया गया पठन क्या कहलाता है? बारीकी से पठन, या सरसरी तौर पर पठन, डिकोडिंग, या विस्तृत पठन। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, बारीकी से पठन। बारीकी से पठन यह दो विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए किया गया पठन कहलाता है। संपूर्ण जो हिंदी पेडागोजी बताए हैं सब के सब ये सब निचोड़ बता दिए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर नहीं देखे हैं तो संपूर्ण हिंदी पेडागोजी देख लीजिए, सब के सब समस्या आपका समाधान हो जाएगा, कोई भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा में सामाजिक भाषा को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को बाल दिवस की रिपोर्ट लिखने के लिए कहेंगे सिर्फ, या विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर दें? बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर दें। विद्यार्थियों के बीच पारंपरिक, यानी कि पारंपरिक रूप से कह सकते हैं, या पारस्परिक अंतःक्रिया से संचार की प्रक्रिया को प्रभाव मिलता है, जिससे भाषा कौशल का विकास होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अध्यापिका ने शिक्षार्थियों को कक्षा पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक चुनने और व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए कहा। वह किस तरह के पठन को समुन्नत करना चाहती हैं? तीव्र पठन, या विस्तृत पठन, समालोचनात्मक पठन, या सहभागी पठन। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, विस्तृत पठन। अध्यापिका ने शिक्षार्थियों को कक्षा पुस्तकालय से कहानी के पुस्तक चुनने और व्यक्तिगत रूप से पढ़ने को कहा। वह शिक्षार्थियों में विस्तृत पठन को समुन्नत करना चाहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, हिंदी पेडागोजी में 15 नंबर पैसेज आता है और 15 नंबर पेडागोजी से। तो जितने भी प्रीवियस एग्जाम है सब के सब अब पेडागोजी सॉल्व हो जाएंगे। मैराथन क्लास भी जाकर देख लीजिएगा, और जब एग्जाम रहेगा उससे 2-4 दिन पहले हम लोग क्या करेंगे, पैसेज भी कर लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो जितनी आपकी पेडागोजिकल है सब के सब आप लोग प्रैक्टिस सेट के थ्रू कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैराथन क्लास देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है। कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा में बच्चों की वर्तनी और विराम चिन्ह विधान में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाती हैं। क्या करवाती हैं? विभिन्न गतिविधियां करवाती हैं। इससे विद्यार्थियों को किस तरह की मदद मिलेगी? क्या प्रवाह का संवर्धन होगा, या श्रवण कौशलों का संवर्धन होगा, या सटीकता में सुधार होगा, या शब्द संपदा में सुधार होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, सटीकता में सुधार होगा। इस गतिविधि से इससे विद्यार्थियों की सटीकता में सुधार होगा और भाषा स्थिर होगी और उनकी विषयगत जानकारी परिवर्धित होती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सटीकता में सुधार होगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।